नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। कहा जाता है कि अगर कुछ अच्छा करने की चाहत हो तो फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है भरतपुर के पहलवान यदुवीर सिंह ने। इन्होंने गरीब परिवार की बिटिया को पहलवानी का दांव पेच सिखाने के लिए 25 साल से महारानी किशोरी बालिका व्यायामशाला में निःशुल्क महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के अलावा यहाँ रहना और खाना भी निःशुल्क है। यहाँ से सीखी हुई करीब 230 महिला पहलवान इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर खेलकर सरकारी नौकरियां भी कर रही हैं। क्या है इनकी पूरी कहानी और कैसे इन्होंने लड़कियों को पहलवानी सिखाने की ठानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गांव में आज भी ऐसी प्रतिभा है जो साधनों की कमी के चलते आगे नहीं आ पा रही हैं, लेकिन अब उनके सपनों को पूरा भरतपुर के यदुवीर सिंह पहलवान कर रहे हैं। उन्होंने भरतपुर में निःशुल्क व्यायामशाला शुरू कर रखी है जो सन 1996 से चली आ रही है। यहाँ से करीब कई लड़कियां हैं जो इंटरनेशनल नेशनल पहलवानी खेल चुकी हैं और सरकारी नौकरी को भी प्राप्त कर चुकी हैं। फिलहाल यहाँ 20 से 25 लड़कियां रह कर के दाव पेच सीख रही हैं और यदुवीर सिंह पहलवान की ओर से यहाँ निःशुल्क रहना और खाना दिया जाता है। भरतपुर जिले की बेटियों ने न सिर्फ विश्व के पटल पर नाम ऊंचा किया है, बल्कि उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है जो उनके खेल को लेकर उन्हें ताने मारते थे। बात 1995-96 की है, जब यदुवीर सिंह अपनी 2 भांजी और 3 बेटियों को लोहागढ़ स्टेडियम में पहलवानी के दाव पेच सिखाने के लिए ले जाते थे। उस समय समाज के लोग बेटियों को कुश्ती लड़ते देख ताने मारते थे, लेकिन फिर लोगों की बातों पर ध्यान न देकर और तानों को अनसुना करके इन बेटियों ने कुश्ती पर ध्यान दिया। और इसके बाद एक ऐसा समय आया जब बड़े बड़े पहलवान उनके सामने आने से डरने लगे और जो लोग ताने मारते थे वही पीठ थपथपाकर शाबाशी देने लगे। और ये सब संभव हो पाया यदुवीर सिंह सिनसिनी की इच्छा शक्ति की वजह से। पहले पुरुषों की कुश्ती हुआ करती थी पहलवानों की, जो ओलंपिक में एशियाड में पुरुष ही जाया करते थे, लेकिन सन 95 में इस कुश्ती को ओलंपिक में लाने वाले भारत के सबसे पहले पहलवान मास्टर चंदीराम जी से 95 में लाए थे। 95 में लाए थे तो हम एक बार एशिया हो रही थी दिल्ली के अंदर, तो वहाँ गए थे तो हमारी मास्टर जी से मुलाकात हुई, तो उनकी बेटी भी एशिया चैंपियन रही है। उसके बाद हमने भी फिर यही सोचा और उनके संपर्क में रहे हम। तो उसके बाद हमने शुरू किया। उस समय लड़कियों के लिए तो घर से निकलना तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन खेल कूद में जाना बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए मैंने साहस किया और मैंने मेरे परिवार के बच्चों से ही, मेरी 3 बेटियां मेरी खुद की हैं और 2 मेरी भांजी थी, उनसे मैंने शुरू किया और धीरे धीरे इसी तरीके से फिर लड़कियां बढ़ती गईं। सन 96 में मैंने पहला दंगल कराया था स्टेडियम में, लोहागढ़ स्टेडियम में, जो कोटा से लड़कियां बुलाई थी। मास्टर चंदीराम जी पूरे देश की बड़ी बढ़िया बढ़िया पहलवानों को लेके आए थे। उसके बाद हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल पहलवान सबसे पहले बनी कविता पारासर, वो हमारे नज़दीक गांव हैं, ललिता मूड़िया पंडित की बेटी थी, अच्छा भारी भरकम उसका शरीर था, तो वो दंगल देखने आई थी। मैंने उसे बुला के और उसको प्रेरित किया, उसको फिर मैंने अपने अखाड़े में रखा। यहाँ उसके वजन की कोई लड़की नहीं होने के कारण मैं उसे दिल्ली ले गया। एक मेरी बेटी जो इंटरनेशनल कैंप अटेंड कर चुकी है, कुमकुम फौजदार, उसे दोनों के लिए ले गया। तो वह आज वो हरियाणा पुलिस में दिल्ली है, हरियाणा पुलिस में है, डीएसपी है, और अच्छे घरों की ये बच्चियां नहीं हैं, सब मध्यम वर्ग से भी निम्न वर्ग की बेटियां हैं। वो चक्की चलाती थी, बाप उसका मजदूरी करता था। आज की तारीख में जो भी बच्चियां भरतपुर के अंदर हैं, वो अब उनका घरेलू जो पारिवारिक जो सिस्टम है वो इतना हाई नहीं है कि वो खर्चा वहन कर सकें, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। सबसे महंगा खेल है कुश्ती, ये सबसे महंगा खेल है। घी भी 1200 रुपये किलो आ रहा है, बादाम 700-800 रुपये किलो आ रहे हैं, 1000 रुपये किलो आते हैं। गुरबंदी तो महंगा, बहुत महंगा है। आज जो भी सुविधाएं हम देते हैं, बच्चियां, आपने देखा होगा कि आए दिन अखबार में निकलता है कि बेटियों से बेटों से पैसे लेते हैं। मैंने आज तक किसी बच्ची से पैसा नहीं लिया,
निःशुल्क व्यवस्था रही है यहाँ। बाहर से रहने वाली बच्चियाँ निःशुल्क उनके लिए खाना पीना रहता है यहाँ, कपड़े जूते सारी व्यवस्थाएं फ्री करते हैं। यदुवीर सिंह सिंसिनी ने बताया कि 1996 में महिला पहलवानों के खेल को ओलंपिक में शामिल किया गया, तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न महिलाओं को कुश्ती का प्रशिक्षण दिया जाए। सबसे पहले उन्होंने अपनी 3 बेटियों और भांजियों के साथ शुरुआत की। इसके बाद आसपास की बेटियों को शामिल किया। धीरे धीरे शुरुआत हुई तो बेटियां भी प्रशिक्षण लेने लगी। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बेटियों को रहना खाना भी फ्री दिया जाता है। पहले सरकार की ओर से उन्हें मदद नहीं की जाती थी, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन की ओर से भी अब उन्हें मदद मिल रही है। पत्नी सरोज भी यहाँ आकर बेटियों से बातचीत करती हैं, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उनसे खुलकर बता सके। साथ ही उनके बेटे पृथ्वी सिंह सिंसिनेवार सरकारी कोच हैं, जो बेटियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेरे भरतपुर की 3-4 लड़कियां इंटरनेशनल बने, जिनके लिए उनका परिवार जिस नज़रिया से देखता है उस उपलब्धि की तरफ वो, वैसे तो आज की डेट में 20-22 बच्चियां व्यायामशाला में आती हैं, और आने वाले समय में इनकी ट्रेनिंग के लिए मैं तो रहता ही हूँ, मैं एक्स आर्मी हूँ, मैंने पीटी कोर्स किया है, लेकिन NIS कोर्स सरकार की तरफ से लगा रखा है। नीरज के पवन साहब जो आज सेक्रेटरी हैं, पृथ्वी सिंसिनेवार ने सरकारी कोच है भरतपुर में। एकमात्र यही कोच NIS है, बाकी भरतपुर में ऐसा कोई कोच नहीं है। पहलवान तन्वी सिंसिनेवार ने बताया कि वो यहाँ घूमने आई थी और यहाँ का माहौल देखकर उन्हें काफी अच्छा लगा। साथ ही उन्हें ये भी लगा कि उन्हें भी पहलवानी करनी चाहिए, और उनका कहना है कि यहाँ कोच अपनी पूरी मेहनत के साथ लड़कियों को कुश्ती सिखाते हैं, जिससे ये लड़कियाँ आगे चलकर कुश्ती में नाम कमा सके। माहौल को देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी करनी चाहिए। सब मतलब मेडल वगैरह लेके आते हैं और यहाँ पे निःशुल्क दी जाती है, और यहाँ पे जो भी बाहर की दीदियाँ आती हैं उनके लिए जगह है यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, हमारे कोच साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, हमें बाहर की जैसी ट्रेनिंग देते हैं, निःशुल्क है एकदम यहाँ पे। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी डेयरी चलाते हैं। पहलवान योगिता सिंह कोहली का कहना है कि उनके नाना और मामा पहलवान थे, जिनकी इच्छा थी कि वो भी पहलवान बने। भरतपुर में स्टेडियम है जहां महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन यदुवीर सिंह सिंसिनी की यहाँ अच्छी सुविधा मिलती है और यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कराई जाती है। साथ ही यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही रहती हैं और पहलवानी सीखती हैं। तो मेरे नाना थे ना, उन्होंने भी पहलवानी करी थी और मेरे मामा ने भी पहलवानी करी थी, तो मेरे मामा और मेरे नाना ने बोली थी। और एक दिन मैं तब मार्केट गई थी ना, तो मेरे को कोच साहब मिले थे, तो कोच साहब ने मेरी मम्मी से बोली थी, मेरी मम्मी से बात करी थी, तो फिर ऐसे करना स्टार्ट करा था। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, और यहाँ पे भरतपुर में स्टेडियम भी है, पर स्टेडियम से अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। स्टेडियम में मैं भी गई थी 1-2 दिन, पर स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं होती कुछ भी, बस देखने आते हैं, देख के चले जाते हैं। पर यहाँ पे प्रैक्टिस होती है और कराते हैं, कोच साहब ध्यान भी देते हैं, पर वहाँ पे स्टेडियम में ध्यान नहीं देते कोई भी। तो यहाँ कोई पैसा लिया जाता है आपसे? नहीं, यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता कुछ भी, निःशुल्क होती है। हाँ। और यहाँ पे हमारे कोच साहब भी बहुत अच्छे हैं, पर इस व्यायामशाला में एक खास बात है, यहाँ पे लड़कियों के लिए ज़्यादा सुविधा दी जाती है और लड़की आती है, यहाँ पे लड़का नहीं आता। और यहाँ पे मिट्टी वाला अखाड़ा भी है, मैट भी है, जिम भी है, यहाँ पे सारी सुविधा है। कोच प्रिया फौजदार ने बताया कि यदुवीर सिंह सिंसिनी ने उन्हें पहलवानी में आने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने BPH की है और एक निजी विद्यालय में PGI है। इसके अलावा महारानी किशोर बालिका व्यायामशाला में कोच का काम करती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यहाँ की सुविधाओं को बढ़ाया जाए, जिससे और बेटियाँ राज्य के साथ देश का भी नाम रोशन कर सकें। प्रैक्टिस चलती है, फैसिलिटियाँ सारी है। सरकार से ये कहना चाहूँगी, फैसिलिटी थोड़ा और बढ़ाया जाए, मैट को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, हॉल का और बड़ा हॉल बनाया जाए, और ये फैसिलिटियाँ हैं जो और बढ़ा दी जाए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चियाँ बहुत आगे जा रही हैं, नेशनल प्लेयर बन रही हैं। अभी हमारे जो प्रेजेंट में हमारे पास जो बच्चियाँ हैं वो स्टेट तक मेडल लगा चुकी हैं। एक पहले भी बैच था जो कि जिन्होंने BPED कर ली, नेशनल खेली है, जॉब भी लगी हैं लड़कियाँ। आपको बता दें कि यदुवीर सिंह लगातार महिला कुश्ती दंगल का आयोजन करते आ रहे हैं, और इस कुश्ती दंगल में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों से लड़कियां भाग लेने पहुंचती हैं। इस कुश्ती के दंगल में भारत केसरी, राजस्थान केसरी और ब्रिज केसरी के खिताब को लेकर कुश्ती होती है। मेरे साथ में यहाँ यदुवीर सिंह पहलवान मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से सन 1996 में ये निःशुल्क
व्यायामशाला है वो शुरू की गई थी और उनकी बेटियां हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटियों से ही इस व्यायामशाला को शुरू किया था। उसके बाद में आस पड़ोस की जो लड़कियां हैं उनको जोड़ा। अब उनके पास में 20 से 25 लड़कियां हैं। जो लड़कियां यहाँ पहलवानी सीख रही हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन यदुवीर सिंह पहलवान की ओर से उन्हें सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ से निकली हुई लड़कियां सरकारी नौकरी को भी प्राप्त कर चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 230 लड़कियां हैं जो यहाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद में इंटरनेशनल नेशनल पहलवानी खेली, उसके बाद में उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।